हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज का हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर प्लस 5 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 पावर 5 डी एक्स। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 पावर 5 दिस इज इक्वल। देखिए हम इसको क्या करेंगे, पावर 5 है तो पहली पावर 1, फिर प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर मीन्स पावर 2, then plus c x plus 1, then power 3 plus d x plus 1 power 4 plus e x plus 1 power 5. Okay, now this implies that x square plus 5 upon x plus 1 पावर 5 दिस इज इक्वल। देखिए हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 1 पावर 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस 1 पावर 4 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 पावर, यहाँ क्या हो जाएगा 3 प्लस c इंटू एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा पावर 2 प्लस d इंटू एक्स प्लस 1 और प्लस e इंटू e एज इट इज हो जाएगा, कोई पावर नहीं यहाँ पे। ओके, नाउ दिस इंप्लाइज दैट ये हमारा सेम है तो कैंसिल आउट। एक्स स्क्वायर प्लस 5 दिस इज इक्वल टू, देखिए ए एक्स प्लस 1 पावर 4, जब इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एक्स पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ओके, प्लस b x प्लस 1 होल क्यूब, ये हमें मिलेगा x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ओके, प्लस c इंटू एक्स प्लस 1 स्क्वायर होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस d इंटू एक्स प्लस 1 and plus e. Okay, now this implies that x square plus 5 this is equal to a पावर 4 को अगर हम लेके चलें तो ये हो जाएगा a x पावर 4, सॉरी x पावर 4 को अगर हम लें, x क्यूब के अगर हम मल्टीपल लेके चल रहे हैं तो दिस इज 4a प्लस b। ओके, ये बस रहेगा, दिस इज x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर के लेके चले हम तो 6a प्लस 3b प्लस c। ओके, प्लस एक्स हम लेके अगर चल रहे हैं तो 4a प्लस 3b प्लस 2c एंड प्लस d इंटू एक्स प्लस 1 के लिए a, कांस्टेंट के लिए a, देन प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e। ओके, नाउ अब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट। देखिए यहाँ इसको हमने इक्वेशन 1 यहाँ पे कंसीडर कर लीजिए, दिस इज इक्वेशन 1। ओके, और यहाँ पे कंपेयर करेंगे, देखिए x पावर 4 इधर है नहीं तो a इक्वल टू हमारा हो गया 0, इसको कह लीजिए इक्वेशन 2। 4a प्लस b दिस इज इक्वल टू अगेन 0, इसको कह लीजिए इक्वेशन 3। एंड देन 6a प्लस 3b प्लस c दिस इज इक्वल टू इंटू एक्स स्क्वायर है ये। ओके, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, दिस इज 1, दिस इज इक्वेशन 4। ठीक है, और ये हमारा हो गया 4a प्लस 3b प्लस 2c प्लस d दिस इज इक्वल टू, अगेन x का कोफिशिएंट यहाँ पे है नहीं तो ये 0, दिस इज इक्वेशन 5। एंड फाइनली a प्लस b प्लस c प्लस d
plus e. This is equal to 5. This is equation 6. ओके अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन 2 से हमें a की वैल्यू 0 मिल गई, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट a इज इक्वल टू 0। ये तो हमें ऑब्वियस है, ठीक है। 4a प्लस बी, आई थिंक ये 4a प्लस बी, दिस इज 4a प्लस बी। ओके नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट, देखिए a की वैल्यू 0 है तो 4 into 0 plus b, this is equal to 0, this implies that b is equal to 0। तो ab की वैल्यू तो हमें 0 मिल गई। ओके अब ab की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में पुट कर दें। ओके नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 वी गेट, देखिए ए बी की वैल्यू हमारी 0 है और ये हमारा इक्वेशन 4 है, तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। ओके तो ये हमारा है 6a प्लस 3b प्लस c। 6a मीन्स 0 प्लस 3b मीन्स 0 प्लस c, दिस इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज दैट c इज इक्वल टू हमारा क्या मिल गया 1। फ्रॉम इक्वेशन 5 वी गेट, इक्वेशन 5 हमारा क्या है 4a प्लस 3b, 4a मीन्स 0 प्लस 3b मीन्स 0 प्लस 2c प्लस d, 2c मीन्स 1 प्लस d, दिस इज इक्वल टू 0। ओके तो यहां से हमें क्या मिला, दिस इम्प्लाइज दैट 2 plus d, this is equal to 0, this implies that d is equal to -2। तो d की वैल्यू मिल गई। अब फ्रॉम इक्वेशन 6 वी गेट, यहाँ पे क्या है हमारा a प्लस b प्लस c प्लस d, आई थिंक दिस इक्वल टू 5। तो यहाँ हमारा है a मीन्स 0 प्लस b मीन्स 0 प्लस c मीन्स 1 प्लस d मीन्स -2 प्लस e, this is equal to 5। okay this implies that 1 minus 2 means, ऐसे लिख लीजिए 1 minus 2 plus e, this is equal to 5। this implies that e is equal to 5 plus 2 minus 1, ऐसे कर लीजिए आप, चाहे डायरेक्ट लिख लीजिए, this implies that e is equal to 6। ओके तो देखिए a b c d e की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमने जो इक्वेशन कंसीडर किया था इक्वेशन 1, हम इसको ले आते हैं और इसको एज इट इज इक्वेशन 1, और यहाँ पे ए बी सी डी की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। ठीक है तो ये हमारा इक्वेशन है। अब यहाँ ए बी सी डी की वैल्यू पुट कर लीजिए। नाउ दिस इज 0 अपॉन अगेन 0 अपॉन सी इक्वल टू 1 अपॉन डी इक्वल टू -2 अपॉन एंड ई इक्वल टू 6 अपॉन। ओके दिस implies that x square plus 5 upon x plus 1 पावर 5, दिस इज इक्वल टू, देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा x plus 1 पावर -3 -2 x plus 1 पावर -4 प्लस 6 x plus 1 पावर -5। अब यहाँ पे इंटीग्रेट कर दीजिए आप, इंटीग्रेटिंग both sides with respect to x, we get integration of x power 5 plus 6 divide by x plus 1 power 5 dx, this is equal to integration of x plus 1 power 3 -3 dx minus 2 इंटीग्रेशन x plus 1 पावर -4 dx प्लस 6 इंटीग्रेशन x plus 1 पावर -5 dx। ओके नाउ दिस इज इक्वल, ये हमारा हो जाएगा x plus 1 पावर
-3 + 1 अपान 3 प्लस -3 + 1 ओके, -2 x + 1 पावर -4 + 1 अपान -4 + 1 प्लस 6 x + 1 पावर -5 + 1 अपान -5 + 1। इंटीग्रेशन हमने कर लिया, तो हम एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे। ओके, नाउ दिस इज इक्वल, ये हमारा हो जाएगा x + 1 पावर -2 अपान -2 -2 x + 1 पावर -3 अपान -3 प्लस 6 x + 1 पावर -4 अपान -4। ओके, तो यहाँ से ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ये माइनस और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नाउ दिस इज इक्वल टू फाइनल आंसर हम लिखें अगर, तो ये हो जाएगा -1/2 x + 1 का स्क्वायर। ओके, और माइनस माइनस प्लस हो गया, +2/3, इसको बल्कि ऐसे रखें ज़्यादा अच्छा है। दिस इज इक्वल टू, थोड़ा सा इधर हम कर लेते हैं, -1/2 1/x + 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2/3 इंटू 1/x + 1 का क्यूब माइनस 3/2 1/x + 1 पावर 4 प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके, वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, तो उम्मीद है आपको सॉल्यूशन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।